गाता रहे मेरा हिल। बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है और बारिश में मेरे हाथ में है गरम गरम चाय का कप। आप लोग नंबर लिख लीजिए और फटाफट से व्हाट्सएप करिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे करिश्मा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रैंडमली डाला था, हमें नहीं पता था ये ऐसा पसंद आ जाएगा। सोनू निगम जी ने शेयर किया था ये। ताछुमा छुम ले धिंग तालो। मेरी शादी का तो भी प्लान नहीं है, आप अपना बता दो। एक बार कंसल्ट कर लो ना आपस में, फिर आंसर देंगे। हमारी शादी सरिता तेरी हाथ की घड़ी किलहर चढ़ गई। साथ में कोई होना चाहिए, मैं हूँ अकेला। फिर मेरे दिमाग में था यार एक तो रूप का इक्का तो है मेरे पास एक सिंगर। फिर मैंने कॉल किया करिश्मा को। देख रहे हो सच्चाई बता बाबू भैया, बाबू भैया लड़की का चक्कर बाबू भैया। नहीं ऐसा कभी कभी अपन को लगता है पुण्य भगवान है, वो मौत को छू के खड़ा होता है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रोहन भारद्वाज। अकेले बनिया गए ओ मुरली वाले ने घेर लई। अकेले भैया गए। हल्की हल्की बारिश और उसके बीच में मैं आपके पास आ गया। कैप्शंस के अंदर सेल और ये शो गाता रहे मेरा हिल। ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल। प्रेजेंटेड बाय कैप्शंस इन एसोसिएशन विद आनंदम। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। गाता रहे मेरा हिल। हल्की हल्की बारिश, मिट्टी की खुशबू, आप और हम यहाँ आनंदम में, क्योंकि यहाँ हर पल आनंदम है। नमस्कार, फैलाक प्रणाम, मेरा नाम है काव्य और बहुत सारी डिमांड के बीच दो बहुत ही प्यारे हमारे आर्टिस्ट, हमारे दोस्त जो जब भी मिलते हैं बड़े, जिसको कहते हैं ना, गर्मजोशी के साथ में मिलते हैं, हमेशा बड़े खुश रहते हैं, बहुत एनर्जी में रहते हैं। ये दोनों की जोड़ी आपको बड़ी पसंद आती है, तो करिश्मा शाह और रोहन भारद्वाज, जोरदार तालियों के साथ में हम ही बजा देते हैं। स्वागत। बहुत नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत तो धन्यवाद। करिश्मा तो बहुत ही कमाल की लग रही है, मैंने भी ये पहना हुआ है। ये तुम्हारी आंखों में क्या प्रॉब्लम हुआ है? मैं चश्मा इसलिए पहनता हूँ ना क्योंकि मेरी आंखों से प्यार जल्दी होता है लोगों को, अरे इसलिए। तो सामने तो मैं बैठा हूँ। पहाड़ी आंखें हैं ना, भूरी वाली। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं रोहन से नाराज चल रहा हूँ एक बात पे। क्यों भैया? पता है तुम्हें? सोचो किस लिए। मतलब घर में तुम्हारी नई भाभी आई हैं, ओहो। शादी हुई है और तुमने मुझे बुलाया नहीं यार शादी में। मुझे तो अचानक उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला है भाभी उत्तराखंड पुलिस में हमारी है। आप बहुत व्यस्त हैं और बहुत अच्छी बात है, व्यस्त भी होना चाहिए। आप उस समय कहीं थे बाहर, हाँ, इसलिए मैं नहीं आ पाया। एक्चुअली। अपनी शादी में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? पक्का पक्का पक्का। भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पक्का? पक्का बुलाऊंगा। कब है? बोले शुरू से ही शुरू हो गए। हाँ मतलब अभी नहीं है, अभी तो काफी टाइम, अभी कुछ करना है लाइफ में आगे। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी इतने गाने हो गए, इतना नाम हो गया, अभी क्या और क्या रह गया है? नहीं मतलब जर्नी सिर्फ गाने निकलने तक की नहीं है। हाँ। हर किसी मतलब म्यूजिशियन के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है उसकी। जैसे मेरी भी है कि मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारा जो पहाड़ी फोक है, जो हमारा गाना है बेसिकली, जो हम गाते हैं, हाँ, हिंदी पंजाबी सब तो हम गा ही रहे हैं, पर जी। जो हमें जाना जाता है किसके लिए, पहाड़ी फोक के लिए, हाँ। उसको एक बार इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, ये मेरा सपना है। बहुत बढ़िया। तो इस सपने में करिश्मा का कितना सहयोग है? करिश्मा, इस जर्नी को कैसे देख रही हो? जब यूट्यूब पे नए नए, जिसको कहते हैं ना, अमेचर से वीडियोस तुम लोग बनाते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी मासूमियत होती थी। टेक्नोलॉजी इतनी वो नहीं थी, कैमरे नहीं थे, सेटअप नहीं था, लेकिन अंदर से एक एनर्जी थी, कुछ करना है, और टेबल ही सही बजा के सही, गिटार सही, में सही, ही सही। सही है। कितनी वायरल हुई थी वो वीडियो। सो कैसे इस जर्नी को अभी तक की देख रही हो? अभी तक की इस जर्नी को जब हमने शुरू किया तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि ग्राउंड से ही शुरू किया। मतलब अभी भी हम ग्राउंड पे ही हैं, पर अब ऐसा है कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने चीज़ शुरू करी थी, जो मतलब हमने गाना शुरू किया, अपना पहाड़ी फोक लिया, उसको काफ़ी लोगों तक हमने पहुंचाया है। पर जब हमने शुरू किया था तब ऐसा कुछ नहीं था। तब हमारे पास कुछ एक सोच भी नहीं थी कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग जुड़ेंगे। तो
उस टाइम तो ऐसा मैं कहूँगी कि ज़ीरो से ही हमने शुरू किया। तो आज जब मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग बहुत खुश, मतलब अपना प्राउड शो करते हैं इस चीज़ को कहने में कि हाँ हम पहाड़ी हैं। मतलब लोगों ने, मैं तो ये अपने वैसे इंटरव्यूज़ में भी कहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि लोगों ने अपने बायो में लिखा हुआ रहता है कि छोरा पहाड़ से, खैर मैंने भी लिखा है मैं छोरी पहाड़ी, लेकिन पहाड़न पहाड़ से तो चीज़ देखते हैं। तो मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है जब स्टार्ट किया था हमने और आज की डेट में। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि काफ़ी हम आगे बढ़े हैं और काफ़ी एक अच्छा ग्राफ हमने क्रिएट किया है। तो अच्छा आई है। थिंक एक जो चीज़ देखने को मिली है पिछले 4-5 सालों में इंटरनेट की वजह से, लोगों में एक तो ओनरशिप आने लगी है। पहले थोड़ी सी हिचक होती थी, बोले नहीं बोले ना, अभी बहुत प्राउडली प्रेजेंट करते हैं खुद को, और वो एक अच्छा साइन है। एग्जैक्टली है ना, किसी भी राज्य की अस्मिता के लिए, उसके फोक के लिए, उसके लोक के लिए। तो कौन से गाने के साथ में आज ये कमाल का कावड़ स्पीच चल रहे हैं और एकदम भक्तिमय माहौल हुआ पड़ा है सावन। हरिद्वार में, तो क्या क्या सुनाना चाहेंगे आप दोनों? सबसे पहले हम हाजिरी लगाएंगे महादेव के चरणों में। वाह, तो एक शिव भजन आपको सुनाते हैं। ए ना, ए ना, ए ना। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारन है, लजिया मोरी राखो हे भोलेना, लजिया हे लजिया मोरी राखो हे भोलेना, शिव नंदी के असवा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोल बाबा केदार की। जय। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। गाता रहे मेरा हिल के अंदर आपके फेवरेट पसंदीदा जो कलाकार हैं उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। उनके गाने तो आप सुनते ही हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो उनकी दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश हो रही है। तो आगे बात करें इस जर्नी की। जब हम बात कर रहे थे आज, तो ठीक है करिश्मा शाह और रूहान के लिए बहुत सारी पब्लिक, अभी एक इवेंट में हम लोग थे जहाँ पे कॉलेज के बच्चे, और कितने एक्साइटेड थे। देहरादून शहर के अंदर ही एक इवेंट, और पहाड़ी गानों के लिए जो क्रेज़ बच्चों के अंदर उस दिन हमने देखा था, और क्या कमाल का एक समाचार पत्र का फाउंडेशन डे था उसको लेके। इस बीच बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेला तुम लोगों ने, जो मैं खुद देखता था, और मैं कई बार ये सोचता था कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सही गलत का फैसला ऑडियंस पे छोड़ दीजिए, राइट? तो कई बार ऐसा होता है जब फ्रेटर्निटी के लोग ही बड़े क्रिटिसाइज करने लगते हैं, या पब्लिक में से भी कुछ क्रिटिसिज्म आता है, उस वक्त क्या मन में भाव आता है? खुद को कैसे बैलेंस करते हो कि नहीं रिएक्ट करना है, नहीं करना है? शुरुआत में हुआ होगा, हम भी कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या थॉट? मैं आपको बताऊंगा अपना पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस। जब शुरुआत में हम कर रहे थे तो उस समय उम्र भी कम थी, और कोई कुछ बोलता था तो ऐसा लगता था कि इससे अच्छा जवाब तो मेरे पास है हर चीज़ का। अगर कोई लिख रहा है कि तुम ऑटो ट्यून सिंगर हो, तो मुझे लगता था कि तुम्हें ऑटो ट्यून के बारे में पता क्या है? ऑटो ट्यून एक इफेक्ट है जो हर किसी सिंगर के वोकल में लगता है, चाहे वो बड़े से बड़ा सिंगर हो। ऑटो ट्यून मतलब थोड़ा ट्यून करना। अब लोगों को उसका नॉलेज नहीं है कि ऑटो ट्यून होता क्या है, बस बोल दिया ऑटो ट्यून सिंगर है। फिर मुझे लगता था यार सीख रहा हूँ मैं अभी, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम ऑटो ट्यून यूज नहीं करते, हर कोई यूज करता है हर किसी के वोकल में। तो उस समय मन होता था कि डायरेक्ट आंसर दे दूं, दिए भी हैं, और वो कई बार गलत भी पड़ गया है, वो उस पर बहुत मीम्स वगैरह बने। फिर बाद में जब
ये बात मैंने अपने पापा जी से शेयर की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का, आपको धैर्य रखना है जो बोल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। 10 लोग हैं, उनमें से 5 लोग आपको पसंद करेंगे, 5 लोग नहीं पसंद करेंगे, तो आप जो पसंद कर रहे हैं उनको सही और उनको गलत नहीं बोल सकते आप, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर उन्हें नहीं पसंद आ रहा, वो क्यों आपको पसंद नहीं कर रहे, ये रीज़न भी मत जानो आप अपने काम पे बस चलते रहो धीरे 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 धीरे, और बाबा केदार की कृपा ऐसी रहेगी कि तुम जहां तक तुम्हें जाना है वहां तक तुम जाओगे बिना कुछ रुके। तो वो दिन है, आज हम किसी का कोई रिप्लाई नहीं करते उस चीज़ का, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, हर कोई पढ़ता है, अच्छा बुरा सब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कई बार सीखने को भी मिलता है कई चीज़ें। करिश्मा, मैं तो जब आई थी म्यूज़िक लाइन में कहूँगी तो मैं तो नई थी बहुत, क्योंकि मैं फील्ड ही नहीं था म्यूज़िक का मेरा। तो जब मैं आई थी तो मैं सोचती थी कि यार हमारे इंटेंशन तो सबको अच्छा फील कराने की, सबको खुश करने की रहती है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं। और मतलब मेरा तो दिल बहुत टूटता था, मैं रूहान को बोलती थी, रूहान क्या मतलब मुझे बहुत अजीब हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि मैं चाहती हूँ सब लोग इस चीज़ से खुश हों, हम इतना दिल से गाना बना रहे हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, और लोग यहाँ पर आकर ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। और मैं ऐसे करती थी, फिर धीरे 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 होता ही है। फिर जब मुझे पता चला कि सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, मतलब अगर कोई आपको प्रेज कर रहा है तो कोई डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, तो वो आपकी मेंटल मैच्योरिटी है कि आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो, कैसे देख रहे हो। तो जवाब देना बेवकूफ़ों का काम है, कहते हैं मेरे हिसाब से, कि अगर आप कुछ गलत है और आप उस चीज़ में जवाब दे रहे हैं तो आप भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को उस चीज़ में। तो फिर अब आज ये डेट है कि जो 100 लोग अच्छा बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, जो 10 लोग बुरा बोल रहे हैं उसको रहने दो, वो अपने आप छुप जाएगा। हाँ, तो ये मंत्र मिल गया भाई करिश्मा शाह ने तुम्हें, है क्या बात जो अच्छा बोल रहे हैं उसको ले लो। और वैसे भी एक्चुअली पता है क्या होता है कि वो जो क्रिटिसिज्म, या क्रिटिसिज्म भी नहीं, मतलब वो लेग पुलिंग कहते हैं। क्रिटिसिज्म तो एक होता है हेल्दी वाला, कि किसी ने आपको कोई बात बोली कि यार ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। मैं यही कह रही हूँ, जब कोई आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहता है ना कि आपका ये काम अच्छा है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ वे टू से, कि आपके पास तरीका है बोलने का कि ये ना ऐसा होता तो अच्छा होता, बट आप कह रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता था अच्छा, और ये तो बहुत ही बेकार है, और इसमें ये तुमने किया ही क्यों, तुम जाओ तुम मर जाओ। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आपको अगर आप चाहते हो कोई चीज बेहतर करे कोई इंसान, तो आप तरीके से बोलोगे कि आप कर सकते हो इस चीज को, पर आप ऐसे करो। करेक्ट। तो इस चीज के लिए वही आप ऐसे जो कमेंट्स आप के लिए मैं कह डिफरेंस रही हूँ, बता रहे थे लेग पुलिंग का और क्रिटिसिज्म, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और लेग पुलिंग ना हो तो फिर इंसान ही कैसा, यहाँ तो चलता ही है हम। पर कई बार पता क्या होता है, वो रबर बैंड का काम करता है, जितना खींचोगे ना आदमी उतना दूर जाएगा। ये मेरे साथ पर्सनली बहुत हुआ है, क्योंकि शुरू में लोगों को जब पता नहीं था कि मैं म्यूजिक में कितना अंदर तक हूँ, कितने छोटे से कर रहा हूँ, उन्हें लगा कि सडनली आया है और गिटार ऐसे कर रहा है तो हिट हो गया करके। तो मेरे को बहुत लोग बोलते थे अरे कुछ नहीं, ये नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे कई बार लाइव सुना, तो ये कृपा ही बोलूँगा मैं, उन्होंने मुझे ये खुद बताया कि भाई दिस इज़ माई पेज, ये पेज का नाम है, और मैं बहुत तुम पे मीम बनाया करता था, लेकिन आज तुम्हें लाइव सुनने के बाद मुझे सब डिलीट करने पड़ेंगे, और आज लगता है कि एक्चुअली तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। तो मेरे लिए वो जीत थी। क्या बात। उस समय मुझे लगा कि रिप्लाई करने से नहीं होगा कुछ, अपना काम ऐसा करो कि दुश्मन भी आपको ये बोल दे कि भैया सैल्यूट है तुम्हें। वाह। तो तुमने जो वो गिटार का वो बजाने वाला वो किया है, मैं दिल्ली में था उस वक्त, मेरे ख्याल से 2017 के आसपास की बात थी ना। हाँ जी। जब तुमने वो यूट्यूब पे वो डाला था, वो कौन सा गाना था? 16-17 का, एक बार थोड़ा सा अगर वो हो जाए, कौन सा गाना याद है तुम्हें, कौन सा था? वो ताछुमा था। ताछुमा ना, अगर थोड़ा सा एक बार फिर से वापस से आपके लिए। ताछुमा ताछुमा छुमले धिंग तालो, ताछुमा ताछुमा छुमले धिंग तालो, ताछुमा ताछुमा छुमले धिंग तालो, ताछुमा ताछुमा छुमले धिंग तालो। एक ये था, इसके बाद एक और ऐड था, फ्यो लड़िया तो देखे कि औंद मनमा तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्मा। ये 2 गानों का एक छोटा सा मैशअप हमने उस समय डाला था, रैंडमली डाला था, हमें नहीं पता था ये ऐसा पसंद आ जाएगा। सोनू निगम जी ने शेयर किया था, ये उन्होंने शेयर किया था। हाँ, माई मैटरनल रूट्स करके लिखा था, क्योंकि उनकी मम्मी पहाड़ी है, ऑब्वियसली गढ़वाल से। तो उन्होंने ये लिखा, तो हमें तो लगा कि हमने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि व्यूज, कुछ नहीं हमें पता था उस बारे में। सोनू निगम अप्रिशिएट कर रहे हैं और यहाँ लोग गाली दे रहे हैं, मतलब यार ये चक्कर है। एक ही चीज को देखो ना, 2 लोगों के देखने का, और हमारे लिए वो बहुत मैटर था। ऑब्वियसली, मतलब सोनू निगम शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या ही हो गया ये। राइट। तो अभी करिश्मा का एक नया गाना जो इस बीच बिल्कुल माहौल बना रखा है उसने, गोपाला ड्राइवर, डुएट है वैसे, डुएट है दोनों का, और वो तुमने म्यूजिक किया है उसमें। मैं और अमित डंगवाल है,
जो हमारे साथ म्यूजिशियन हैं यहाँ पे अभी, हाँ इन्होंने किया अरेंज। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी दोनों बिल्कुल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। और फिर आगे की बात से। हाँ 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 ए सरिता बांसुरी जा, ए सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर च गई, सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर च गई। हे गोपाल ड्राइवर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, गोपाल ड्राइवर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी। हाँ ऊंचा डाना हिमालिका किलहर च गए, हे ऊंचा डाना हिमालिका किलहर च गए। देख जो नैनीताल गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, देख जो नैनीताल गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी। ए सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर च गई, ए सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर च गई। हाँ क्या बात है? नंदा देवी को धन गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, नंदा देवी को धन गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी। अरे हाथ जोड़ी सेवा लाना किलहर च गई, अरे हाथ जोड़ी सेवा लाना किलहर च गई। ए सरिता तेरी हाथ की घड़ी किलहर च गई। हे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, हे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, पहाड़ा लाए गाड़ी। हाँ पहाड़ लाए गाड़ी। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो स को श करके किया है, ये कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको हम श ही बोलेंगे, सरिता की जगह शरिता बोलेंगे? हाँ क्योंकि मेरे तो दोस्त हैं कुमाऊनी बहुत सारे, हाँ। तो हमारी बात जब चलती है तो सा को शाह वाला तो चलता ही है। हाँ। तो कैसी बात कर दी दादू? फिर वैसे मैंने कैसी को कहा कैसी, सरिता थोड़ा नहीं, सा। सरिता और नहीं कैसी होगा। कैसा हो रहा ठहरा फिर? हाँ ये बात। एग्जैक्टली। तो फिर ये मतलब मेरे को पता था पहले से ही, और फिर ये झोड़ा है बेसिकली। हाँ, हाँ। और ये जब मैंने सुना हाँ। तो उन्होंने भी यही बोल रखा था, सरिता सरिता तेरे हाथा के घड़ी किलहर च गए। हाँ, इस तरीके से था। राइट। हाँ, और वो बड़ा क्यूट भी लग Cute रहा है ना, लग रहा वो, था वो। मतलब स को श प्यारा बोलना। सा। कई बार वो आई थिंक जिंदगी यही है, बहुत बार हम क्या होता है फॉर्मूलों में फंस जाते हैं जी कि यार ये सही है तो ऐसा ही होना ऐसा चाहिए, ही और थोड़ा सा हल्का सा हो किया तो एक अलग माहौल अलग बन माहौल जाता है। बन गया बिल्कुल। राइट। एक सवाल मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था। पीछे मैंने तुम और प्रियंका, तुम लोग साथ में बड़ा कोलैब करते थे, फिर बीच में क्या है कहीं गायब से हो गए, फिर अचानक एक दिन तुम्हारी और प्रियंका की फोटो देखी मैंने, और शायद करिश्मा भी थी, और अलग एक फोटो थी कि जल्दी कुछ टाइप का ऐसा, पता नहीं डाला था ना कुछ समय हाँ पहले। डाला था डाला। और मैं और मेरे जैसे बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो जल्दी कब जल्दी? आपने पूरा नहीं पढ़ा, वो नीचे हाँ। था और फोटोज हम अपलोड करेंगे। यार ये जो तुम खेल रहे हो ना अब जल्दी कुछ और फोटोज अपलोड करेंगे। करेंगे। और फोटो कहाँ है फिर? ये- फोटो भी नहीं आई। आई थी, आई थी, आई थी, आई थी। कितनी आई थी? आई थी, इनकी तो आई थी। मेरी आई थी एक एक ऋषिकेश। दो आई होंगी। हाँ हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब सारी पब्लिक के लिए नहीं है, कुछ फोन में भी हमारी दोस्तों की होती है, दोस्तों की अपनी फोटोज। हाँ, लेकिन साथ में कोलैब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? इतना बढ़िया तुम लोगों का यार, मतलब और सब बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली। अब अभी ऐसा जाएगा, होता है मुझे कि तो अभी लगता है। थोड़ा सा वो अलग बिजी हैं, हाँ। सबके अपने अपने एक रास्ते चल रहे हैं, काम चल रहा आरजे क्यों नहीं बन जा रहे हो? हैं जो ये बात है यहाँ की वहाँ और ये सब हैं? है। बहुत आरजे से जबरदस्त। याद आया, हमारे बीच में एक आरजे और है, आरजे और है? कौन? आरजे करिश्मा? टैलेंट, हैं? आरजे करिश्मा का। हाँ यार, नाम भी अच्छा है इसका, तो आरजे करिश्मा ऐसा लगेगा ना, मतलब कुछ है। आरजे इसके नाम थोड़े से वैसे होते हैं ना एकदम। करिश्मा का शौक भी है, बहुत फॉलो भी शौक करती है है इन चीजों। करिश्मा। तुम्हारी पढ़ाई वगैरह क्या हुई है वैसे? ग्रेजुएशन किया मैंने, अच्छा, बैचलर ऑफ साइंस। तुम्हें क्या कुछ ऐसा था क्या, जर्नलिज्म में आना है, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं था, बट मैं ना जैसे सुनती थी तो मैं सेम वो करती थी, कॉपी करती थी, इमिटेट करती थी उस चीज़ को ना। तो जैसे चल रहा होता था सुबह, रेडियो हम सुन रहे होते थे, तो फिर ऐसे होता था, तो तब जैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सुनना चाहिए ना। मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे सुनती थी तो मैं खुद भी वैसे ही करती थी। जैसे
गुड मॉर्निंग देहरादून। तो आज हैं आप अपनी आरजे करिश्मा के साथ और बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है और बारिश में मेरे हाथ में है गरम गरम चाय का कप और आज हम लोग सुनेंगे बहुत ही मज़ेदार गाने। तो आप लोग नंबर लिख लीजिए और फटाफट से व्हाट्सएप करिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे करिश्मा। अरे यार ये तो बहुत सही यार। ओहो हाँ, भाई ओहो। साहब ओहो में साइन यार ये कर लो यार, इसको हमें तो आरजे चाहिए एक भाई। शो है। हैं? ये बताओ यार क्या बात हाँ, है। लोगों के अलग अलग टैलेंट निकल रहे हैं पिछले और एक देखो, एपिसोड में। अगर हमारे इंडिया के इतने बेस्ट आरजे तारीफ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। बहुत पता अच्छी नहीं इंडिया बहुत की बड़ी बेस्ट बात है नहीं है। है, इधर गांव के हाँ, दरों मैं के बेस्ट बोलने ही तो वाली हैं। थी और आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर आरजे आरजे काव्या क्या और बात। इनके सामने मैं आपको ये चीजें सुना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ बट इट्स ऑल ओके। अरे यार क्या बात। इम्प्रोवाइज भी बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत जबरदस्त। मतलब एक चीज तो है वही, ये गाता रहे मेरा हिल के ये एपिसोड शायद लोगों को इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि गायकी के अलावा के जो टैलेंट है, जैसे वो पिछले एक एपिसोड में हमारे दीपक भाई ने क्या बात है, मजेदार। हाँ हैं? सुना था तुम अमेजिंग। लोगों ने? बहुत हाँ मजेदार। हाँ हाँ गजब निकाला यार उन्होंने। बहुत। लेकिन मैंने सुना है हमारे एक मित्र हैं कमन शैली जी, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ दो लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं, एक दीपक मेहर और रोहन भारद्वाज। बोले ये गलती से सिंगर बने, इनको तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। हाँ ये ये तो ऐसा है। क्यों कहा होगा उसने? और रमन कह रहा तो मैं सीरियसली उसको ले सकता हूँ, क्यों कहा होगा ऐसा? हमने कई प्रोग्राम किए हैं साथ में, हाँ, तो आफ्टर शो जब हम लोग बैठते थे नॉर्मली, हाँ, तो उसके बाद फिर मैं तो ऐसा हूँ कि अपना एंटरटेनमेंट मुझे चाहिए, तो फिर मैं शुरू हो जाता था। गाना गाने के बाद इसकी एक्टिंग उसकी एक्टिंग ऐसे मजे, तो किस किस की? बहुत जैसे मजे किए हमने। इमेजिन करो कि ये शो खत्म हो गया है, अभी हम बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, शुरू हो जाओ। आप नाम लो। है नाम नहीं, नाम ऐसा नहीं है, एक अभी मैं मैंने बहुत सुना टाइम से तुम मैंने किया नहीं है। नवाजुद्दीन की, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पे नहीं किया। हाँ, नवाजुद्दीन की। पाजी की मैं करता, उनकी मतलब करता था, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत हाँ, अच्छे हैं। कैसे कैसे? जैसे उनका स्टाइल थोड़ा बोलने का क्या कि वो शब्द को जैसे हम बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे अब कभी अपन को लगता है अपन भगवान है, मैं बोला उसको। मौत को छू के। क्यों डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, इससे पता चलता है कि उसको डर लग रहा है। कभी कभी अपन को लगता है अपन निज भगवान है, वो मौत को छू के बहुत से सही वापस आ यार। सकता है। रमन राघवन नाम है मेरा। ये स्टाइल उनका था बहुत थोड़ा सही। ऐसे। हाँ। और जैसे नाना पाटेकर हाँ, जैसे कैसे उनका- कैसे? नाना कैसे? अभी बहुत टाइम से किया नहीं है, मैंने बट कोई ट्राई नहीं करो। किया। हाँ। अच्छा है, आ गई साले मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी ये कलम वाली भाई मेरे को यहाँ पर लटका देगी और तुम सब अपने अपने घर जाकर खाना खाकर सो जाओगे। अच्छा कल फिर कोई ऐसे ही मरेगा। अच्छा है। बहुत बहुत टाइम से किया नहीं है, बट आपने बोला तो रैंडमली किया मैंने। मैंने सुना है ये गजेंद्र राणा की भी निकालते हो। नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत सुना है, ये आपने गलत सुना है। सही में सच में नहीं, ये और आपने गलत। किशन में बाल की। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा बॉलीवुड की ज्यादा मैं यूज वो करता था पहले से ही ना। हाँ, मैं उस समय जब बहुत पहले तो बहुत ही अच्छी क्लियर निकलती थी, फिर दोस्तों ने ऑगी- थोड़ा सा, ऑगी की भी तो करते हाँ थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस मैं बचपन में बहुत देखता था, हाँ। तो वो मैं बहुत करता था। कैसे? ओए ऑगी मेरे भाई, हे भैया, मुझे लगता है यहाँ पर कोई होगा। हाँ अब हमें यहाँ से बचना होगा भैया। अगर वो पिल्ला हमें पकड़ लेगा तो ओए आओ आगे। अभी आपने देखा आगे आया कुछ नहीं कर पा, ढाक टिकी ढाक। बहुत बढ़िया यार। ये बचपन में देखा है, तो मेरे को मैं मतलब तुम किसी की करो यार, इसको प्रैक्टिस करो भाई, तुमने छोड़ दिया। मैंने ये बहुत पहले छोड़ दिया, मेरे घर पे भी सबको पता है, मैं मिमिक्री बहुत करता था, हेरा फेरी से लेकर सब मैंने किया हुआ था। फिर बाद में कई बार दोस्त सोचता रहे क्या कर रहा है, नौटंकी बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिंगिंग कर, सिंगर रहे। बट मल्टीटास्किंग चीजें मुझे पसंद है पहले से ही। लेकिन अब आपने आज यहाँ पे करवाया, और दोस्तों अब कुछ टाइम बाद आप मेरे वीडियोस देखोगे, लाइव शो में भी मैं एक्टिंग करूंगा। ये करो, जैसे एक गाना गाया बीच में थोड़ा से पंच मार माँ दिया कसम ऐसे, मैं हैं? पहले बोलता हूँ, मैं एक्टिंग करूंगा। ढक टिकी ढा। मुझे तो सबसे खतरनाक आओ। है ढक टिकी ढा। माँ कसम मैं एक्टिंग करूंगा बोले हैं? हाँ पक्का करूंगा। बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। अच्छा, तुम दोनों का एक गाना हमारे यहाँ चलता है, व्यूज तो मुझे नहीं पता कितने हैं उस पे, लेकिन वो बड़ा मुझे लगता है वो तुमने बहुत अलग तरह से तैयार किया था, सुर सुर बता। वो मेरे को पर्सनल फेवरेट है, और मैंने एक दिन तुम्हें बोला भी उसमें एक जगह पे करिश्मा की आवाज। तुम्हें पता है कि उस गाने में एक जगह पे तुम्हारा कुछ रह गया है, ऐसे तुमने कुछ बोला होगा, इसको पता नहीं क्या, और गाने में आखिरी में रह गया है वो ऑडियो में। हम क्योंकि हेडफोन पे सुनते हैं, मैं रोज सुनता हूँ,
चल रहा है ऐसे करके, मैंने कहा क्या आवाज आई ऐसे, इसको भी नहीं पता था। नहीं है हाँ। इसमें ज्यादा अच्छी बात ये है कि जो काव्य भैया हैं वो बहुत बारीकी से सुनते हैं दोस्तों, तो अपने गानों को अच्छे से सुन के निकालना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको नोटिस किया और आपने मुझे बताया वो था एक्चुअली। लास्ट के 30 सेकंड में मैंने कहा ये क्या बोल रहे थे तुम, तो इन्होंने बोला ये करिश्मा की कोई आवाज रह गई। रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बोला होगा ना, तुमने कि कुछ बोला। टेक लिया होगा, हाँ। अरे अरे चलो इसको हटाओ या ऐसा कुछ बोला होगा, वो उसमें रह गया है था। गाने में, तुम सुनना उसको, और वो घबरा रही, बोले ऐसा क्या रह गया उसमें, मैंने क्लियर क्या- नहीं है वो, ऐसा लेकिन मैंने- वो बट कुछ है। वो सिर्फ भैया को पता है, क्योंकि उन्होंने हेडफोन में अच्छे से अब एकदम कहीं आप लोग मत सुनने लग जाना क्या बोला क्या है, हम पता सही है, लगाएंगे। सुनेंगे तो व्यूज और बढ़ जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया है। पर वो गाना बहुत मेरे को अलग लगा, उसमें थोड़ा सा तुमने क्या इम्प्रोवाइज किया है, कुछ राजस्थानी और पता है क्या होता वो? है वो, हाँ वो अब मैं आपको बताती हूँ, जब वो गाना हमने रिलीज किया तो लोगों के कमेंट आए कि क्या ये तो पूरा राजस्थानी लग रहा है। पहली सोलो कंपोजिशन थी और- करिश्मा की। हाँ, वो मैंने खुद ही लिखा था और मैंने खुद ही कंपोज भी किया था कि क्या राजस्थानी सॉन्ग लग रहा है पूरा ये, और ना लिरिक्स भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हिंदी हो। तो लोग ना मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए। मेरा पॉइंट ये था कि एक तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें कि हम लिरिक्स हमारे पहाड़ी हों, है ना, और लेकिन उसमें म्यूजिक हम राजस्थान का फोक राग wise कुछ। मतलब मिक्स करें। वो शुद्ध सारंग राग है बेसिकली, हम्म। तो उनका ज्यादातर राजस्थानी फील आता है उस राग में। क्यों जो हम चैती गाने गाते हैं उसमें राजस्थानी बिल्कुल, बिल्कुल। प्योर वहाँ उसमें गाते हैं। हाँ, तो सारंगी वगैरह हमने यूज़ करी थी इसमें। तो एक्चुअली मेरा लिखने का, जब मैं लिख रही थी या फिर जब मैंने ये गाना बनाया था, तो तब यही पॉइंट था कि गाना इतना आसान हो लिरिक्स वाइज कि सबको समझ में आए और इसका म्यूजिक डिफरेंट हो थोड़ा, मतलब कि लिरिक्स घुमा फिरा के तो हैं पहाड़ी ही, लेकिन ऐसा है कि नॉन पहाड़ी भी समझ जाएगा। तो मेरा यही था, मतलब जो एक बैक थॉट था यही था उसमें पॉइंट ये रहा कि यहाँ पे भले लोगों ने उसे थोड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन उस गाने के बाद जब गुंजन भैया और मैं हमने किया था दोनों ने, तो हमें राजस्थान से बहुत काम आया था उसके बाद। अच्छा। और उन्होंने इनफैक्ट पसंद किया वो। राजस्थान से मुझे लोगों ने बोला कि ये आपका गाना हमें समझ तो नहीं आ रहा है प्रॉपर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा Language wise, है हाँ। लैंग्वेज वाइज, लेकिन ये बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा गाना है। तो फिर मैं यही सोच रही थी चलो अपना अपना टेस्ट है। उस टाइम पे ये चीजें हाइप पे थी कि नहीं म्यूजिक भी आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, बट दैट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट। नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा कि छेड़खानी नहीं करनी? एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात भाई कही। आप अपना वो करिए, आप अपना कर रहे हो, कोई और अपना कर रहा है, वो कोई ऐसी कोई अथॉरिटी थोड़ी बैठी हुई है सही बात कि जहाँ से हमें सर्टिफिकेट लेना है सही बात। कि मतलब ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं नहीं तो करेंगे। फिर लोग है ना कमेंट सेक्शन में आ गए थे उसमें कि आपने राजस्थानी बना दिया पूरा इसे, ये वो सो। तो मैंने हर किसी का कमेंट उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना अपना सोचना है। बट मेरे को तो हंसी इस बात से आ रही थी, जिस चीज को लेकर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेरा पॉइंट ही वो था। राइट। वो कह रहे थे ये राजस्थानी लग रहा है, म्यूजिक इसका राजस्थानी लग रहा है, और आपने तो क्या ये लिरिक्स हिंदी जैसे समझ में आ रहे हैं पूरे करके ना, मतलब इस तरह से कि पहाड़ी कहाँ है ये करके ना। लेकिन तो एक बात point मैं वही इसमें ये था। ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो इस चीज को सोच लें दिमाग में कि जब तक कोलैबोरेशंस नहीं होंगे ना, तब तक कोई भी फोक या कोई भी म्यूजिक उस लेवल तक नहीं जा सकता जहाँ पे आप उसे देखना चाहते हो। इंटरनेशनल लेवल पे पॉसिबल नहीं। अगर क्योंकि हम एक घुमा कुएं के फिरा अंदर ही के- गाते रहे एक टाइम बाद कुएं में ही रह जाएंगे। अभी कोलैबोरेशंस का जमाना है, रील्स पे भी आप देखते हैं, हर जगह आप देखते हैं पंजाब का आर्टिस्ट बाहर कोलैब कर रहा है, अपनी लैंग्वेज को लेके जा रहा है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, उनके साथ कोलैब हो रहा है। तो जो नए लोग हैं बाहर के, वो वैसे भी आपको पता है कि हमारे भारत से बहुत अट्रैक्ट रहते हैं लोग, तो लोग कनेक्ट करते हैं अच्छा इनका म्यूजिक ये भी है, क्योंकि अभी उत्तराखंड का म्यूजिक अच्छे से बाहर नहीं आया, नहीं आया है, करेक्ट। एक्चुअली नहीं आया, क्योंकि हम लोग इतने में खुश रहते हैं कि क्योंकि अपना यही पॉइंट लेके तो हम local चल लोगों रहे ने हैं सुन दिमाग लिया। में, यही पॉइंट हमारे दिमाग में कि बाहर नहीं आया, इसको अच्छे से अब समझ, मुझे तो हर अच्छा लगा इंसान को कि पता हो। हमें तो वहाँ से बहुत बढ़िया काम मिला, पैसे भी बहुत अच्छे मिले, जो बात है उन्होंने पसंद किया कि अच्छा आप लोग ये भी बनाते हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अपन जो पहाड़ी लोग हैं ना, हम मतलब कहीं भी फिट हो जाते हैं आसानी से। मल्टीटास्कर कहीं भी, मतलब आप देखते हो हर कोई पहाड़ी शेफ भी होता है बंदा, कुछ भी काम कर सकता है, मतलब किसी काम के लिए मना नहीं करेगा कि यार ये नहीं कर सकता यार। और वो ज्यादा अच्छा इसलिए भी था कि उसमें जो सारंगी के पार्ट थे वो तो राजस्थानी फील दे रहे थे, पर जो म्यूजिक सेक्शंस थे वो पहाड़ी फील दे पहाड़ी रहे थे, feel तो दे रहे मिक्स हो गया था ना। यार बहुत बात हो गई है, उसको हारमोनियम पे करोगे तबले पे करना चाहोगे वो गाना, क्योंकि क्रिकेट मारोगे तबले की या हारमोनियम हैं? तबले पे क्या तबला, बात है, आपने चलो, बहुत तबला मंगाया बहुत जाए। डीपली सुना आपने, क्या बात है। सुरसुर पथोमा सुरसुर पथोमा उड़ना को जो कर दो मेरो सुरसुर पथोमा उड़ना को जो कर दो मेरो सुरसुर पथोमा उड़ना को जो कर दो मेरो सुरसुर पथोमा उड़ना को जो कर दो मेरो
सुरसुर बथोमा उडड़ा को जो कर दो मेरो सुरसुर बथोमा उडड़ा को जो कर दो मेरो। वाह, जबरदस्त। थैंक यू। इसमें पता है एक बहुत प्यारी सी लाइन है, हैप्पी सी कहानी में आज, वो बड़ी अच्छी। क्या है वो, क्या लाइन है? हैप्पी सी कहानी में आज ऐसे करके, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले बना दिया ये गाना। बहुत बहुत अच्छी लाइन लगी मेरे को, हैप्पी सी कहानी में आज। मनमौजी बांध में आज हैप्पी सी कहानी में आज कुतग्याली सी मनमा लगनी बस मानी रह जू मेरो। हाँ, इसी तरह बहुत से बढ़िया। है। ये तुमने खुद लिखा था? हाँ, पूरा। अब बताओ यार, कंपोज क्या भी खुद ही चाहिए किया फिर था अब? करिश्मा ने। शिकायतें, कितनी शिकायतें करोगे कमबख्तो, हैं, लिख भी ले रहे, गा भी ले रहे, बना भी ले ले। वो है ना एक हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे फिर भी बड़े कम निकले। क्या बात है। तो लोगों की कई बार ख्वाहिशें इतनी हो जाती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकल रहा है, कह रहे हैं बहुत निकले अरमा, अभी भी कम निकल रहे अभी हैं। भी कम निकल रहा है। तो वाली बात है। चलिए, बहुत बढ़िया ये बातचीत चल रही है। अब क्या है, क्योंकि हमने ओहो रेडियो पे, जैसा कि आपको पता है, जब आप हमारे स्टूडियो पहुंचे जी तो बड़े सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे। जी तो अब वो बारी बारी से जो है सवाल दागे जाएंगे जी और उनको कैच नहीं करना है, वापस फेंकना है। ठीक है कैच करके ऐसे नहीं, नहीं ये नहीं खेला जाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है ठीक है। तो चलिए, शुरुआत पहले कहाँ से करें? कहीं से भी, कहीं से भी। कहीं से। हम तैयार हैं, हम मैदान में उतर रहे हैं, हम तैयार हैं। जी ओके, चलिए तो शुरू कर रहे हैं। तो ये मनोज पांडे हैं नोएडा से, ये पत्रकार हैं एक टीवी चैनल के, और इन्होंने, बताओ, टीवी वाले रेडियो सुन रहे हैं, क्या हैं? क्या बात है, क्या टीवी बात- कैसे चलेगा, रेडियो तो चल रहा है, टीवी वालों। वो तो कमाल है। तो ये पूछ रहे हैं, शादी के फंक्शंस में आप दोनों के गानों पे लोग खूब थिरकते हैं, अब आप दोनों अपनी शादी में अपने गानों पे कब थिरकेंगे? बड़ा मासूम सवाल है। अपनी अपनी शादी में मतलब? अपनी अपनी, हाँ, अपनी एक ही बार लिखा उन्होंने शायद। उनने तो एक बार लिखा, अब बोला आप सिर्फ अगर मेरे लिए उसको बोला। 2 बार करना चाहें तो तो आपने पूछना था ना, ये सवाल रूहान के लिए है कि करिश्मा के लिए हाँ। है? दोनों के लिए है, वो लिखा है उन्होंने, आप दोनों लिखा है। मेरी शादी का तो भी प्लान नहीं है, आप अपना बता दो। मैंने आपको बताया कि जब तक कुछ बना नहीं। एक बार कंसल्ट कर लो ना आपस में, फिर आंसर सुनेंगे। आपस में क्यों? हमारी शादी जल्दी एक ही वक्त जब भी थोड़ी होगी, होगी। मतलब जब भी होगी। जब भी होगी, जब भी हम लोग शादी करेंगे, हम लोग इन द सेंस कि अपनी अपनी शादी करेंगे, तो तब जी ये बात अगर आपको आप पता इस चलेगी। जवाब से सहमत हो तो लिख दीजिएगा, वैसे असहमत हो तो जरूर लिखिएगा। जी जी, ठीक है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, वाह ताज है। चलिए, महिमा जी रानीखेत से पूछ रही हैं, एक बात बताओ रोहान, इतना मल्टीटास्किंग करते हो, खुद को म्यूजिक प्रोड्यूसर कंसिडर करते हो या सिंगर, या क्या लगता है क्या बेहतर करते हो? सवाल देखो यार। मैं दिल से बोलूं, म्यूजिशियन 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 मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर एक तरह यस से। बेसिकली। वो तुम खुद को बेटर मानते हो। मतलब मैं शुरुआत ही मेरी उससे हुई, मैं गाता नहीं था पहले। आता था लेकिन अंदर ही अंदर था, किसी ने सुना नहीं था कभी। बाकी इंस्ट्रूमेंट मैं पहले से ही बजाता था, और ऐसा कोई पहाड़ी आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैंने अकम्पनीज ना किया हो, जिसके हाथ मैंने पीछे बैठ के बजाया ना हो। अच्छा, हर किसी पहाड़ी आर्टिस्ट के हाथ मैंने पीछे प्रोग्राम, कई बार कीबोर्ड बजाया, तबला, मतलब ढोलक, एज अ म्यूजिशियन। एज अ म्यूजिशियन गया हूँ मैं। तो मतलब मैं म्यूजिशियन ही अपने आप को बोलूँगा। बहुत बढ़िया। तो ये प्रदीप रावत कोटद्वार से पूछ रहे हैं, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, किसने पहले अप्रोच किया था साथ गाने को? मैंने अच्छा, जी। मुलाकात मुलाकात इधर जहाँ करिश्मा का घर था, तो हम रेंट पे बगल में रहते थे वहाँ पे। अच्छा, तो फिर एक दिन मैं जा रहा था ऐसे ही, रियाज करने जा रहा था दोस्त के घर पे, तो एक आवाज़ आई थी मुझे। हाँ, ऐसी किचन है ऊपर, और वहाँ से आवाज़ आ रही थी एक, और वो मीना दीदी का कोई गाना था पहाड़ी, तो बड़ा मधुर सा लग रहा था सुनने में। तो ऐसा लग रहा था कि कोई सीखा हुआ कोई गा रहा है, बहुत सुर में और बहुत अच्छी मुर्खियाँ वगैरह एकदम क्लियर। हाँ, तो फिर मैं ऐसे स्टॉक तो करता नहीं किसी को कौन है क्या है, तो फिर मेरी दीदी से जान पहचान हुई इनकी, ऐसी नॉर्मल बात हुई। उसके तो बाद तुमने बढ़ाई होगी ना फिर? हैं? नहीं नहीं हाँ, नहीं, सही नहीं सुना मैं आपने। ऐसा नहीं करता हूँ कभी। मैं बहुत ज़्यादा पहले से म्यूजिक में नहीं, ज़्यादा रहा हूँ, और रोहन से मेरी फुटबॉल बात- प्लेयर रहा हूँ। बात तो हुई मेरा भी नहीं थी। म्यूजिक और इन सब में ज़्यादा, क्योंकि मेरा पर्सनली ये था कि पहले कुछ करना है, बनना है। और मैं सभी यूथ को भी, जितने भी हमारे पहाड़ी यूथ देख रहे हैं, लाइफ में सबसे पहले कुछ बनो, अपना गोल अचीव करो, मुझे जो लगता है। उसके बाद सब कुछ है करने फिर को दूल्हा लाइफ बनो, में। जीजा बनो, जो भी बनो। हाँ, जो भी पहले बनो कुछ उसके बाद बनो, पहले कुछ बनो, सबसे इम्पोर्टेंट। जिस चीज़ के लिए कि माँ बाप अगर बच्चे को पैदा करते, कुछ होता है उनका कि कल को सक्सेस हो जाए, एक टाइम बाद सबने इस दुनिया से जाना है, तो माँ बाप की हमेशा, मुझे जो लगता है, चिंता ये रहती है कि जब हम जाएं तो हमारे बच्चे बेसहारा ना रहें, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लें,
ताकि हम ऊपर से देखें तो खुश हो रहे हैं कि यार कुछ है आज की डेट में। तो मैं सबको ये कहता हूँ, आप प्लीज सबसे पहले आप लोग किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, एनीथिंग, आप पहले अपने गोल को अचीव करो, उसके बाद आपको जो मर्जी करना है आप वो कर सकते हैं। पर सबसे पहला आपका यही होना चाहिए कि अपने आपको अपने सेटल करना है। सवाल पे वापस आते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने आवाज़ सुनी लाइव, तो ये 2012 की बात होगी। अच्छा। उस टाइम पे करिश्मा एकदम पतली सी, सुकड़ी सी, इतनी सी। मैंने सुनी थी आवाज़, बहुत अच्छा गाया था। तो उसके बाद हमारा कोई प्लान था नहीं, मतलब फिर हम कहीं और चले गए, मतलब कांटेक्ट में रहते थे, हेलो हाय बातचीत होती थी। और करिश्मा का भाई मेरा दोस्त भी है। तो हम जब आपने बताया था 2017 में जब हमने काम किया, प्रियंका, हम सब लोगों ने मिल के, तो फिर थोड़ा टीम अलग अलग हो गई थी बेसिकली। अब वो होना ज़रूरी भी है, वो होता ही है सब हर उसमें। और फिर मैं सिंगल रह गया था, अकेला। मैंने कहा अभी ऐसा है, चल रहा है सिस्टम की साथ में कोई होना चाहिए, मैं हूँ अकेला। फिर मेरे दिमाग में था यार एक तो रूप का इक्का तो है मेरे पास, एक सिंगर। फिर मैंने कॉल किया करिश्मा को। देख रहे हो, सच्चाई बता बाबू भैया, बाबू भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया। नहीं ऐसा वाला इसने कहा नहीं स्टेज पे कोई एक तो चाहिए। फिर मैंने कहा मतलब कि फिर मैंने कॉल किया करिश्मा को, मैंने कहा गाएं साथ में। करिश्मा ने मना नहीं किया। फिर हमने एक वीडियो बनाया और 8 जनवरी को डाला हमने 2018 में, वो वीडियो वायरल हो गया। आज जब मैं याद करती हूँ तो वो मतलब एकदम से वो वीडियो और वो मतलब जो सिनेरियो हो रहा था वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि हम मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं था हमें। वो वन टेक वीडियो प्योर इंटेंशन हमारा कि सिर्फ हमने वीडियो बनाना है। वन टेक में हमने वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया, फिर लोगों ने बहुत पसंद किया। आप आज भी उस वीडियो को देखोगे तो आपको हमारे चेहरे में थोड़ी थोड़ी घबराहट भी नजर आएगी। अच्छा। वीडियो मतलब मैं भी पहली बार ही बना रहा था, क्योंकि पहले तो मैं गिटार पे पीछे ही रहता था, गिटार ही बजाता था ज़्यादा। तो वो सिंगिंग का मेरा भी पहला ही वीडियो था। तो कौन सा गाना था वो? वो सुनाई देता है। हाँ प्लीज। अब जब तुम्हें डेट याद है, सब याद है, तो निकरणो जिद राधा, निकरणो जिद राधा, बोल्यो मेरो मणि जा, राधा रुक मणि राधा, बोल्यो मेरो मणि जा, राधा रुक मणि राधा, बोल्यो मेरो मणि जा। मैं लगलो जाडो राधा, मैं लगलो जाडो राधा, मैं तो जइए ना, राधा रुक मणि राधा, मैं तो जइए ना, राधा रुक मणि राधा, मैं तो जइए ना। चुड़पोड़ा भाई चुड़पोड़ा, मैंने जानो चुड़पोड़ा, बिडरू ना मानिए मेरे जानो चुड़पोड़ो, बिडरू ना मानिए मेरे जानो चुड़पोड़ो, चल मेरी गाठिनी मेरे जानो चुड़पोड़ो, बिडरू ना मानिए मेरे जानो चुड़पोड़ो, चुड़ू भी ना मानिए सोना तिका चुड़पोड़ो, बिडरू भी ना मानिए सोना तिका चुड़पोड़ो, चुड़पोड़ो भाई चुड़पोड़ो, मैंने जान चुड़पोड़ो। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जी अगला सवाल ये जोशीमठ से पुष्पा जी, और ये करिश्मा से पूछना चाहते हैं, जब भी आप दोनों में फाइट होती है, झगड़ा होता है, तो पहले सॉरी कौन बोलता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रोहन भारद्वाज। बात खत्म, इसका उत्तर मिल गया। मतलब सॉरी जिसकी मुझे काजल गंडविया सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी ऐसे ज़्यादा वो नहीं आती है सॉरी वॉरी, क्योंकि हम प्रोफेशनली ज़्यादा रहते हैं इन्वॉल्व चीज़ों में, तो झगड़ा ऐसा सच होता नहीं है। पर कई बातें म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बुरी लग जाती है, तो वो मैं थोड़ा म्यूचुअली शांत ठीक हूँ, तो होती मैं है। ही बोलता हूँ बेसिकली। वो तो चलो सॉरी कोई बात नहीं, ये ऐसे हो गई, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से। क्योंकि मुझे बुरा जल्दी लग जाता है इसलिए। तो तुमने अपना तरीका निकाल लिया। जी जी जी। तरीका? हाँ क्या चीज? हाँ ये तरीका ही हो गया। कान तो तुम्हारे भी दो ही हैं, और तुम जो खुजला रहे हो, पहले हाँ कहते, बोले फिर मैंने कहाँ सुना, ये मैंने तो ऐसी बोली। बहुत बढ़ गया। चलो कमलेश गुरुग्राम से मैसेज कर रहे हैं, गाना बनाते वक्त कभी अनबन हुई, ज्यादातर किस बात पर? गाने के पार्ट्स को गाने को लेके बहुत होती है, ज्यादातर उसी को लेके होती है, और थोड़ा स्केल को लेके नहीं होती उतनी। शुरू में होती थी, शुरुआत में, लेकिन अब स्केल को लेके नहीं होती है। पार्ट्स जो होते हैं गाने के ना, जैसे मुर्खियाँ हो गई, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लो, रौड़ी ग्यों मी माया मत तेरी, तो ये बिल्कुल था सदन को रोलो रोलो छाया मत तेरी। करना उसको है कि ऐसे भी नहीं करना है? गाया जा सकता है।
रॉडी ग्योमी माया मा तेरी सदा निकरोलू प्लेन तेरी री। तो ये चीजों को लेके काफी होता है कि ये करना है कि नहीं करना पार्ट्स देने हैं, थोड़ा सा ये करना है अलग, इस तरीके से। हाँ ओके। तो ये पारस हल्द्वानी से मैसेज कर रहे हैं, आप दोनों से क्वेश्चन है कि क्या आपका जो करियर चल रहा है आपके घर वालों की उम्मीदों पे आप खरे उतर रहे हैं या अभी और जरूरत है? नाइस क्वेश्चन। वाह, अच्छा पहले अच्छा आप सवाल है। मैं देती हूँ पहले जवाब, ठीक है। तो मैं नॉन म्यूजिकल फैमिली से हूँ, ये तो पता ही है सबको। तो मेरे माता पिता के लिए और मेरे परिवार के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं अपनी स्ट्रीम, अपनी लाइन ऐसे चेंज करूँगी। तो शुरुआत में तो उनको ये लग रहा था कि क्या ही कर रही है ये, मतलब क्यों कर रही है, मतलब जो वो चाहते हैं, मतलब वो चाहते थे कि मतलब मैं मेडिकल में पढ़ाई करूँ, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन अब मेरी लाइन चेंज हो चुकी थी ऑलरेडी, मतलब मुझे ये हो गया था कि यार म्यूज़िक में करना है करके। और वैसे भी ऑब्वियसली जो भी आपके डेस्टिनी में होता ही है, भाग्य में होता है, आप उस तरफ चले ही जाते हो, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो नहीं जाने को। तो शुरुआत में तो जब मतलब करना शुरू किया था तो उस टाइम पे उतना रिस्पांस कहाँ आता था ना, मतलब आता था बट इतना रिस्पांस नहीं था कि कोई आके बताए कि अरे आपकी बेटी ऐसा कर रही है, मैंने गाना सुना, ये वो, ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे तो मैं कर ही रही थी, बट मुझे मन में बहुत ये पता ही था कि भगवान, बस मुझे दुख होता था ये देखते जब मम्मी पापा खुश नहीं थे। तो मैं बोलती थी भगवान फटाफट से ऐसा दिन ले आओ कि मेरे मम्मी पापा खुश होकर मुझे बोले कि हम तेरे काम से खुश हैं। तो फिर करते गए तो अब कुछ साल तो ऑब्वियसली लगे उस चीज़ में। तो तब मुझे खुद पापा ने मतलब अपनी ड्यूटी से ही कॉल किया और बोला बेटा कि मुझे ना यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब हमारे ऑफिसर्स लोग, सीओ साहब सब लोग कह रहे थे कि आपकी बेटी गाना गाती है और हमें तो बहुत अच्छी लगती है उसकी आवाज़ और बहुत अच्छे लगते हैं गाने, और आप उसे किसी भी तरह की कोई मदद, फाइनेंशियल कोई मदद चाहिए हो या किसी भी तरह से कोई मदद चाहिए होगी तो हम सपोर्ट करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, मतलब सारे ऑफिसर्स ने ये बात कही, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि जो मैं सोचता था आपने उससे भी अच्छा किया। उसके बाद हमने इंडियन आर्मी के लिए शोज किए थे। एक अच्छा, हमने फौज में क्या बात? राजस्थान में किया था और देहरादून में भी किया था, मतलब अलवर गए थे हम लोग। तो उस समय आर्मी वाली लाइफ भी पास से देखने को मिली और समझ आई और रूह कांप गई थी देख के। पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब कि कैसा जीवन वो जीते हैं। बढ़िया। और तुम्हारी फैमिली का? मेरी तो म्यूजिकल फैमिली है और मतलब आसान है सब। आसान हाँ नहीं बेटा कह करो, सकते हम हैं। तुम्हारे साथ हैं, ये बाकी वाला हाँ, सीन। मतलब सपोर्ट है सबका, भैया दीदी पापा मम्मी सबका ऐसा सपोर्ट है कि जो कर रहा है करता है। मतलब मुझे वो सपोर्ट बिल्कुल, अब भाभी का भी बहुत सपोर्ट रहता है। मुझे वो सपोर्ट पाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा, थोड़ा मतलब कि मेरा खुद भी दिल टूटता था कि यार मम्मी खुश नहीं है, पापा खुश नहीं, उनके लिए तो पूरा जीवन है। तो ऐसा लगता था कि नहीं यार, मतलब वो खुश हो जाएं, बस ये चाहिए था। कई बार वैसे करिश्मा रोई भी है इस मुद्दे मुझे को बहुत लेकर। रोना आता था कि अगर मम्मी खुश नहीं है, पापा खुश नहीं है करके। तो फिर लेकिन जब ऐसा आया, उन्होंने खुद बोला कि कर हम खुश हैं करके, तब ऐसे लगता था सांस में सांस आ गई। हैप्पी सी कहानी में आज। हैप्पी सी कहानी में क्या आज। बात है। चलिए, कंचन का देहरादून से मैसेज है, करिश्मा आपके पास कभी कम उम्र के लड़कों के प्रपोजल्स आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या कह के मना किया गया? मतलब जैसे मैं नॉर्मल बैठी हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आप गुस्से वाले लगते हो अगर मैं नॉर्मल बैठी हूँ। वैसे तो मैं बहुत हैप्पी और बहुत हैपनिंग हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे बैठी हूँ नॉर्मल विदाउट एनी एक्सप्रेशन, तो ना लोग ऐसे कहते हैं कि आपके ना बहुत, आप ना घमंडी लगते हो और आपके ना चेहरे में ना गुस्सा लगता है। तो सामने किसी की बोलने की तो नहीं हिम्मत हुई है, लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर अभी भी ऐसे कोई नहीं बोलता होगा कि आई लव यू। लोग कहते होंगे कि विल यू मैरी मी, शादी कर लो मुझसे, ऐसे करके वैसे जाते हैं ना। तो उसका रिप्लाई ये रहता है कि देखो बैक कर दो, कुछ रिप्लाई नहीं है उसका देख के बस बैक। आप बताओ, आप इतने स्मार्ट हो, आपको तो कितने मैसेज आते होंगे? आते होंगे मतलब आखिरी तो 5 साल पहले आया था। अभी भी आते हैं आपको, गारंटी है। अच्छा, तुम बड़ा इंस्टाग्राम देख रहे हो मेरा। हैंडसम लुक है ना भैया आपका यार। ये जो खेल रहा है ना आज। मुझे पता था मुझसे पूछने वाला, मैंने पहले आपसे पूछ दिया। चलो, अर्जुन दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, आप दोनों ने इतने सारे गाने साथ में गाए हैं, कोई ऐसा गाना जिसमें रिव्यू अच्छे ना आए हो, मतलब लोगों के, और लोगों ने क्रिटिसाइज किया और बहुत बुरा लगा हो कि यार ठीक ही तो बना रखा है, इतना भी क्या? एक तो ये सुर सुर बथोई, मैं उसमें से ले लूंगी, भले ही हमारा डुएट नहीं था, वो गाया मैंने सिंगल ही है। म्यूजिक कंपोज रूहान ने किया था, और तो उसमें लोगों ने, मतलब लोगों की ओपिनियन डिफरेंट थी उस चीज़ को लेकर के कि आपने ऐसा किया है, तो बुरा लगा था उस चीज़ को सुन करके। बट एक तरह से हम ना थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी थे, मतलब मैं कह सकती हूँ। मैंने पहले करिश्मा को बोल दिया था कि अगर अब जैसे वो गाना है ना, सुर सुर, एक बार डांस स्केल में आएगा,
सुर सुर बथोमा, अब मैंने कहा होगा मन मोजी बांध में, अब आप इसे करो सुर सुर बथोमा उड़ना। इसमें खुश है पब्लिक, इसमें खुश है। तो नहीं, रूहान एक्चुअली ने मुझे उन्हें कहा मतलब था। रिदम से, मैंने कहा था ये रिदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत, मतलब ये मत सोचना दिल पे कि अगर लोगों ने ये लिखा तो ये बुरा मत मानना, पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि बता दिया था। मैं म्यूजिशियन रहा हूँ, मुझे पता है लोग क्या पसंद करते हैं, क्या चीजें लोगों को पसंद आती है। जहाँ आपने शुरू किया, लोग खुश, चाहे उसके बाद आप कुछ भी गाओ। तो कुल मिला के खेल हाँ। ताल का है, कुल मिला के खेल ताल का है। तो इसमें ऐसा था, एक मतलब बुरा तो लगता ही है क्योंकि मैंने 100% ये नहीं सोचा था कि नहीं ही करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन जब किया था तो जब ऐसा हुआ तो रूहान कहा था ना, आई टोल्ड यू, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर। ये अपने परिवेश से परिचित है। हाँ इसको पता है क्या हो मतलब सकता है। कुछ चीजें मुझे पता चल जाती है कि ये चलेगा, ये लोग नॉर्मल पसंद करेंगे, इसमें लोग ये लिखेंगे इस तरीके से। क्योंकि मैं मतलब रहा हूँ, सारे म्यूजिशियन मेरे अच्छे जानने वाले हैं, तो उनके साथ मैं रहा हूँ। हम सिंगर्स की बात करते थे पीछे, म्यूजिशियन लोग, जब हम आफ्टर शो, अरे यार उसने ऐसा नहीं गाया, उसने ये नहीं गाया, उसको ये गाना चाहिए था, उसको वो गाना चाहिए। तो मुझे वो पता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ये तो भैया ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। और कभी ऐसे कभी वाली पता क्या बात। होता है, कभी कभी किसी ऐसे गाने पे भी, कभी मैं कहूंगी क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसिज्म करने वाले नहीं, हेटर्स प्रॉपर्ली, कुछ haters वो ना गाने के नीचे आके लिख रहे होते हैं और हमें पता होता है कि गाना बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मैं कभी भी कोई गाना गाती हूँ, फाइनल में उसे सुनती हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं सुनती कि मैंने ही गाया है, मैं सुनती हूँ कि मैं ऑडियंस हूँ और किसी किसी और ने ही ने। गाया होता, तो मैं इस पे क्या रिव्यू देती अपना। तो जब तक मुझे उस शांति नहीं होती ना उस चीज़ से कि नहीं ये सही है, अच्छा लग रहा है मुझे, एज अ ऑडियंस अच्छा लग सही, रहा है, सही। तब तक मैं उसको रिलीज करने के लिए मुझे बहुत वो रहता है, मतलब वो रहता है कि करूँ या नहीं करें, नहीं इसे दोबारा करते हैं, मैं और बेहतर कर सकती हूँ। तो कभी कभी किसी अच्छे गाने जो मुझे पता है कि अच्छा है, उस पर भी हिटर नहीं, ये तो बहुत ही बेकार था, तो फिर उसमें मुझे पता रहता था कि अच्छा ओके ठीक है, मतलब उसमें कुछ रिप्लाई करने का नहीं होता, मुझे पता है कि वो अच्छा है। अब बेस्ट आपने यही है कि रिप्लाई करो ही मत, बहुत बढ़िया। बेस्ट। तो अब क्योंकि हम शो के आखिरी में पहुंच चुके हैं और मैं रूहान करिश्मा को वहां ले जाना चाहता हूं जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत करी थी और साउंड चेक हो रहा था और ये 2-3 गानों की मेडली जो है हारमोनियम पे कुछ कर रहे थे, हिंदी पंजाबी पहाड़ी गानों का कुछ तो मेडली मतलब अलग ही कर रहे थे ये। मैं चाहता हूं उसी के साथ एंडिंग हो तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि जब तुम यहाँ आए हो, तबला सामने है, मेरे को ध्यान आ रहा गंगा किनारे बैठ के, इधर नदी चल रही है, इधर तुमने ईयर प्लग लगा रखे हैं और इधर तिरकिट कुछ मार रहे हो जी। और वो वीडियो बड़ी कमाल की गई थी। Thank you, भैया। वो कैसे थॉट आया कि यार ऐसा, और ये तबला तुम पहले से ही करते थे, हाँ, बजाते थे? मैंने बताया था ना मैं म्यूजिशियन ही हूँ, तो मैं Right. पहले से यही करता था। हाँ। तो हो जाए थोड़ा हमारे बिल्कुल, देखने बिल्कुल, वालों के लिए। बिल्कुल। वो मैं बहुत मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसको। थैंक यू। हाँ बेसिकली वहाँ पे तबले में सब लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादातर क्लासिकल या लाइट बजेगा, तो वो मेरा शो था गंगा किनारे और बाहर के लोग थे सारे, तो उनको सबसे पहले मैंने अपना पहाड़ी स्टाइल सुनाया था तबले का, तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। वाह क्या बात, जबरदस्त। तो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और तबले पे मैं सोच रहा हूँ, तबले पे या हारमोनियम किस पे करोगे? कुछ हारमोनियम। हारमोनियम पे, ठीक है। कुछ बढ़िया से गाने तो गाता रहे मेरा हिल का ये एपिसोड 5वां रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह को आप सुन रहे थे। अब थोड़ा सा भक्तिमय करते हैं माहौल, थोड़ा मेडली वाला, और चलिए बढ़ते हैं आगे। Pani sa ga ma ba ga sa ni sa ga ma pa ni ni ba ma ba sa ni ni ba ma pa ga he ha। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है रस को जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। हाँ, मैं तो गई थी जमुना किनारे, मैं तो गई थी जमुना किनारे, मैं तो गई थी जमुना किनारे। मारी बैया हो मोरी बैया मरोड़ लई, अकेले बनिया गए हो मुरली वाले ने घेर लई, अकेले बैया गए। निजारे मम्मा मरे मारे रे रे रा निजारे मा पा 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 नी बा मा पा नी बा मा पा नी दा पा नी मा पा दे मा सा रे नी दा रे मा पा। मन मौजी बात में आज आसमानी चांद में आए, मन मौजी कहानी में आज दुनिया की रानी में आज। मन प्यारी सी मनवा लगनी बस मानी रे मन मेरो, सुर सुर बताओ सुर बताना उड़ना को जो कर दो मेरो, सुर सुर बताओ उड़ना को जो कर दो मेरो। बेटू बाको फोक पाएंगे। वाह, तो ये हिंदी से अब आपको सीधा हम पहाड़ों की तरफ लाते हैं, भक्तिमय से थोड़ा सा पहाड़ की वादियों की तरफ लिए चलते हैं। रोहन भारद्वाज करिश्मा से। ओ नारण का फल पाको चेता मेरी छैला, ओ नारण का फल पाको चेता मेरी छैला। अरे रे पेड़ पाको बारमासा, पेड़
वेणु पाको बाजमाशा ओ नारण नारणा नारणा कफल पाको चेता मेरी छैला ओ नारण कफल पाको चेता मेरी छैला मैं छोरी पहाड़ी तू छोरा नाड़ी तेरा हाथ नहीं ओढ़िया ना हो तो पिछाड़ी तू छोरा नाड़ी मैं छोरी पहाड़ी तेरा हाथ नहीं ओढ़िया ना तो पिछाड़े अरे रे बात नहीं बढ़ना तू लगो ना पछाड़े हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण 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 ब्योली कुसा जानू ले भगतु मामा काशी राम ब्योली कुसा जानू ले भगतु मामा काशी राम अरे डीजे माँ बजान ले भगतु मामा काशी राम रूहाना को गानू ले भगतु मामा रोटियों को बेलाना ले भगतु मामा काशी राम रोटियों को बेलाना ले भगतु मामा ये ब्याकुनी बगदार भगतु मामा काशी राम रोटियों को बेलाना ले भगतु मामा गोपाला ड्राइवर गोपाला पहलाए घड़ी सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर चढ़ गई हे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ लाए गाड़ी हे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ लाए गाड़ी हाँ ऊंचा डाना ही मालिका किलहर चढ़ गए ऊंचा डाना ही मालिका किलहर चढ़ गए देखे जो नैनी ताल गोपाला पहाड़ लाए गाड़ी देखे जो नैनी ताल गोपाला पहाड़ लाए गाड़ी हे सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर चढ़ गई हे सरिता तेरे हाथ की घड़ी किलहर चढ़ गई वाह क्या धन्यवाद। बात है। जब ऐसी महफिल जमी हो तो फिर किसका मन करता है रुकने का है लेकिन बहुत बहुत कमाल एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब क्योंकि गाना हो गया इसके बाद आनंदम में है तो खाना होगा भूख भी तो लगी है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एक रिचुअल है हमारा और हम ये टास्क देते हैं जी। और हमने क्या सोचा हुआ है जब ये 10 एपिसोड्स आ जाएंगे जी। उसके बाद जो बेस्ट कॉम्पोजिशन होगी उसको हम जिसने वो बनाई होगी उसी के हाथों हम कुछ करेंगे प्लानिंग है। आनंदम कहता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। तो आनंदम की 2 लाइनें हैं, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। अब ये तुम्हारे लिए टास्क है और तुम्हें इसकी अभी धुन बनानी है। ठीक है आप गाओ। अब गाओ साथ में। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है आनंदम है आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है। थैंक यू सो मच सीटी आ गई है काव्य जी की तरफ से। थैंक यू भैया थैंक यू सो मच ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल